Hello everyone, I welcome you all in today's session. This session is about pronoun. आपको हेडिंग दिख ही रही होगी pronoun. लेकिन मैं आपको कुछ और बात बताना चाहती हूँ कि इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखा था और उसमें जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ नाउन के बारे में हमने इसके पहले देखा था. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ सी दैट सेशन फर्स्ट एंड देन ओनली इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न अबाउट प्रोनाउन. तो अगर आप एक बार नाउन का वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा प्रोनाउन को समझना. और उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो प्लीज़ सी दैट फर्स्ट. नाउ प्रोनाउन, ये जो आप नीचे देख सकते हैं पार्ट 1 लिखा हुआ है. दैट मीन्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. आई हैड मेड दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ काइंड्स को डिस्कस करेंगे और सेकेंड पार्ट में जो रिमेनिंग काइंड्स होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ प्रोनाउन. पहली चीज़ होती है प्रोनाउन होता क्या है. तो प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो नाउन या नाउन फ्रेज की जगह यूज़ होता है. Pronouns refer to either a noun that has already been mentioned or to a noun that does not need to be named specifically. Pronoun रेफ़र करता है उन वर्ड्स को या उन नाउन्स को जो आपने ऑलरेडी यूज़ कर रखे हैं या फिर उन नाउन को जिसको आप बार बार यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बार बार उनको नाम देने की ज़रूरत नहीं है. अब मैं ये क्या बोल रही हूँ, लेट अस सी फ्रॉम एग्जाम्पल, इट विल बी ईजी फॉर यू. एग्जाम्पल के लिए सिया इज़ अ गर्ल, सिया इज़ डांसिंग, सिया इज़ डूइंग सियाज वर्क. अब ये क्या है, बार बार मैं एक वर्ड रिपीट कर रही हूँ दैट इज़ सिया, और सिया एक नेम है दैट इज़ नाउन है. ठीक है, तो मैं नाउन को बार बार रिपीट कर रही हूँ लाइक सिया इज़ अ गर्ल, सिया इज़ डांसिंग, सिया इज़ डूइंग सियाज वर्क. तो ये थोड़ा सा क्या ऑड लग रहा है सुनने में, बार बार वही वर्ड मैं कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ. अब इसकी जगह, इस नाउन की जगह अगर मैं कुछ और वर्ड यूज़ कर लेती हूँ तो वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन. अब इसमें देखिए आप, सिया इज़ अ गर्ल. ठीक है, हमको ये तो बताना ज़रूरी कि वो गर्ल है, उसका नेम सिया है. बट सेकेंड सेंटेंस में क्या है, शी इज़ डांसिंग. हमने सिया इज़ डांसिंग की जगह क्या यूज़ कर लिया, शी इज़ डांसिंग यूज़ कर लिया. इन द सेम वे हमने क्या यूज़ किया नेक्स्ट सेंटेंस में, शी इज़ डूइंग हर वर्क. दैट मीन्स हमने सिया की जगह शी यूज़ किया और सियाज वर्क, सिया का काम की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, उसका काम, हर वर्क. तो यहाँ पर जो शी, हर, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं. और ये वही वर्ड्स होते हैं जो आप नाउन की जगह यूज़ करते हैं. ओके, नाउ वी विल सी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, second reflexive pronoun, third emphatic pronoun, fourth demonstrative pronoun, fifth indefinite pronoun, sixth distributive pronoun, seventh relative pronoun and eighth interrogative pronoun. As I told you, हमने इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं, तो आज हम फर्स्ट 4 काइंड्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 4 को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट काइंड दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी पर्सन, थिंग या एनिमल की जगह यूज़ किए जाते हैं. हम जब भी कोई, जैसे अभी हमने यूज़ किया सिया की जगह हमने शी यूज़ किया, तो शी क्या हो गया, एक तरह से एग्जाम्पल पर्सनल प्रोनाउन का हो गया. दैट मीन्स ऐसे प्रोनाउन जो आप प्लेस के लिए किसकी प्लेस पे यूज़ करते हैं, पर्सन की प्लेस पर, थिंग की जगह पर, या फिर एनिमल के लिए जो आप प्रोनाउंस यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन इंक्लूड होते हैं. दैट इज़ फर्स्ट पर्सन क्या होता है, पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन बोल रहा है. सेकेंड द पर्सन स्पोकन टू, जिससे वो फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है. और थर्ड द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है. इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे. Okay, before that, let us see some examples. Ram is a boy, he is reading. ठीक है, राम इज़ अ बॉय, ही इज़ रीडिंग. दैट मीन्स हम राम की जगह क्या प्रोनाउन यूज़ कर लिया, हमने यहाँ पर ही यूज़ किया. त्रिशा इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ डांसिंग. त्रिशा गर्ल है और गर्ल के लिए हमने क्या यूज़ करा, शी. आई सॉ अ कैट, इट इज़ क्यूट. आई सॉ अ कैट, कैट क्या हो गया, एनिमल हो गई, राइट. तो एनिमल के लिए हमने क्या यूज़ किया, इट यूज़ किया. विल सी दिस थिंग इन डिटेल्स. सी नाउ फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन.
जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पहली चीज़ होती है जो पर्सन बात कर रहा है, ठीक है। तो जो पर्सन बात करता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसमें टू टाइप्स होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन। तो सिंगुलर में क्या क्या प्रोनाउंस होते हैं, आई, माई, माइन, मी। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो आई का मीन्स क्या हो गया, मैं। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं मेरा काम कर रही हूँ। तो माई क्या हो गया, मेरा। दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है। तो माइन का मीनिंग क्या हो गया, मेरी। दैट मीन्स ये चीज़ क्या हो रहा है, मुझसे रिलेटेड है। सब सिंगुलर में जो भी अभी हमने देखा, आई, माई, मी, माइन, ये सब क्या है, मुझसे रिलेटेड, मीन्स फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है। एक एग्जाम्पल और गिवन है, माई मदर इज़ कॉलिंग मी, मेरी मदर मुझे बुला रही है। दैट मीन्स मुझे, मैं, मेरी, मेरा, ये सब क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मीन्स क्या होता है, मैं, दैट इज आई। ओके, प्लूरल में क्या होता है, हम, ठीक है। अब इसमें हम में क्या है, वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं। देन आर, वी आर डूइंग आवर वर्क, हम हमारा काम कर रहे हैं। इसको आवर नहीं कहेंगे, आवर नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, आर। ओके, आर। सो वी आर डूइंग आवर वर्क, हम हमारा काम कर रहे हैं। दिस बुक इज़ आर्स, ये बुक हमारी है। देन माई मदर इज़ कॉलिंग अस, मेरी मदर हमको बुला रही है। दैट मीन्स इन दिस, ये जो भी है, वी आर, ये सब क्या है, प्लूरल है। और अभी तक हमने सिंगुलर में क्या देखा था, आई, और प्लूरल में क्या होता है, वी। और ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, वो पर्सन जो बोल रहा है, ठीक। ओके, लाइक आई एम स्पीकिंग, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ अभी। आप सुन रहे हैं तो आप सेकेंड पर्सन हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन नाउ, तो लेट अस पे अटेंशन ऑन दिस ओनली, फर्स्ट पर्सन, दैट इज मैं या आई। और आई से रिलेटेड सब वर्ड्स हो गए यहाँ, माई, माइन, मी। और वैसे ही हम, दैट इज वी, इससे रिलेटेड हो गए आर, आर्स, अस। आई होप फर्स्ट पर्सन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है, अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं। मीन्स ये हुआ कि वर्ड है यू। अब यू का मीनिंग होता है, अगर मैं एक पर्सन से बात कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से बात कर रही हूँ सपोज, तब भी मैं यू कहूँगी। और अगर मैं पूरी क्लास से बात कर रही हूँ, मैं सभी स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, तब भी मैं यू कहूँगी। लाइक यू आर अ स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट्स। दैट मीन्स यू सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी होता है, ठीक है। अब इसमें योर और योर्स, जैसे हमने माय देखा था, आई एम डूइंग माई वर्क, मेरा, वैसे योर क्या होता है, तुम्हारा या आपका। योर्स मीन्स कोई चीज़ जब किसी को बिलोंग करती है, ये बुक आपकी है, तो दिस बुक इज़ योर्स। विल सी सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम दैट, इट विल बी ईजी। देखिए, अब सिंगुलर में हम देखते हैं पहले, यू आर अ टीचर। मैं सिंगुलर मीन्स एक पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ अभी। यू आर अ टीचर, योर नेम इज़ सुमाही, आप एक टीचर हो, आपका नेम सुमाही है। दिस बुक इज़ योर्स, ये है बुक आपकी है। यू आर राइटिंग, आप लिख रही हो। दिस इज़ योर पेन, ये आपका पेन है। दिस लेटर इज़ योर्स, ये लेटर आपका है। यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो। दिस इज़ योर क्लिनिक, ये क्लिनिक आपका है। तो अभी हमने जो भी बात करेंगे वो सिंगुलर के बारे में थी, मीन्स हम एक पर्टिकुलर पर्सन से बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं प्लूरल, यू आर टीचर्स। अब यहाँ पर हमने एक से ज़्यादा जनों के बारे में बात करें, प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं। योर नेम इज़ दिया, सुमाही, आराध्या एंड त्रिशा। तो यहाँ पर मैंने क्या नेम्स दिए हैं, टीचर्स के नेम बताएं। दैट मीन्स इट इज़ क्लियर कि ये एक टीचर नहीं है, ज़्यादा टीचर्स हैं, 4 टीचर्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस बुक इज़ योर्स, ये बुक आप सभी की है। एक सिंगुलर की नहीं कह रही हूँ मैं, क्या कह रही हूँ, प्लूरल मीन्स आप सभी की। यू आर राइटिंग, आप सब लिख रही हो, यू आर राइटिंग। दिस इज़ योर पेन, ये आप सबका पेन है। दिस लेटर इज़ योर्स, ये लेटर आप सभी का है। दिस लेटर इज़ योर्स। यू आर डॉक्टर्स, अब मैं डॉक्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ, और डॉक्टर एक नहीं, प्लूरल, मोर देन वन, एक से ज़्यादा। सो यू आर डॉक्टर्स।
दिस इज़ योर क्लिनिक, यह आपका क्लिनिक है। तो अगेन मैं एक डॉक्टर का नहीं कह रही हूँ, मैं मोर देन वन का कह रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल, बट इन सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है यू और योर और योर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वी विल सी अबाउट थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में डिफरेंस होता है सिंगुलर और प्लूरल का। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इन दिस देर आर 3 genders you can see over here: masculine, feminine, neuter. Masculine means male, feminine means female और neuter means जिसका जेंडर आपको पता नहीं है। ओके, नाउ इन दिस masculine में क्या आता है, he, जो बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, मेल के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे पहले। ही इज़ वॉचिंग अ मूवी। अब हम किसी पर्टिकुलर बॉय या पर्टिकुलर मैन के बारे में बात कर रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं, वह मूवी देख रहा है। सो ही, रवि इज़ डूइंग हिज वर्क, रवि उसका काम कर रहा है, तो हिज। अब हम देखते हैं फेमिनाइन के लिए, शी इज़ ईटिंग एन एप्पल, वह एक एप्पल खा रही है। तो गर्ल के बारे में बात करें तो हमने क्या यूज़ किया, शी। पूजा इज़ डूइंग हर वर्क, तो पूजा हर वर्क, दैट मीन्स उसका काम कर रही है। गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं हम, फेमिनाइन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हर। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल ऑफ न्यूटर। न्यूटर मीन्स जिसका जेंडर हमको पता नहीं है। इट इज़ अ डॉग, इट्स नेम इज़ टॉमी, यह एक डॉग है। इट यूज़ कर रहे हैं हम और हमें नहीं पता कि उसका जेंडर क्या है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट। एंड इट्स नेम इज़ टॉमी, उसका नेम टॉमी है। तो अभी हमने क्या देखा है, सिंगुलर थर्ड पर्सन, उसमें मैस्कुलाइन ही, हिज, हिम। अब हाँ, हिम का भी यूज़ होता है, जैसे एग्जाम्पल है रवीज फादर इज़ कॉलिंग हिम, उसे बुला रहे हैं, तो हिम। और हर, हर जो होता है दोनों चीज़ों में कॉमन है। इसमें आप शी इज़ कॉलिंग हर, उसमें भी सही है कि वह उसको बुला रही है। ओके, एंड हर्स, दिस वर्क इज़ हर्स, यह उसका काम है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट्स आई हैड टोल्ड यू इट्स नेम इज़ टॉमी। ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट प्लूरल। प्लूरल क्या होता है, इसमें सारे जेंडर्स ऐड हो जाते हैं, इसमें मैस्कुलाइन भी हो जाता है, फेमिनाइन भी हो जाता है। अगर न्यूट्रल है तो इवन वो भी होता है। देखिए, दे, देयर, देयर्स, देम, ये जो होता है मोस्टली मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को ऐड करके होता है, दैट मीन्स दे। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, दे आर माई फ्रेंड्स। सपोज कुछ बच्चे खड़े हैं, ठीक है, और आप भी खड़े हैं, आपके कोई फ्रेंड्स खड़े हैं, अब उसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी, दोनों मिक्सड हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, दे आर माई फ्रेंड्स, वो सभी मेरे फ्रेंड्स हैं। दे आर डूइंग देयर वर्क, वो उनका काम कर रहे हैं, तो दे। और देयर, देयर मीन्स उनका, दे मीन्स वे। दिस कार इज़ देयर्स, यह कार उन सभी की है। टीचर इज़ कॉलिंग देम, टीचर उन सबको बुला रही है। सो हियर दे, देयर, देयर्स, देम, ये सब किसके लिए यूज़ हुआ है, प्लूरल के लिए, ठीक है, और थर्ड पर्सन। सो हमने पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट किया। नाउ लेट अस सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, when self या selves is added to personal pronoun they become compound personal pronouns, they are also called reflexive pronoun. It refers to the same person. मीन्स क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो आपकी तरफ वापस से आते हैं, आपकी तरफ या नाउन की तरफ रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, उस सेम नाउन के बारे में वो बात बताते हैं। एग्जाम्पल देखकर हम और अच्छे से समझेंगे। आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद कर रही हूँ, कोई और नहीं कर रहा है, मैं खुद कर रही हूँ। तो ये जो वर्ड होता है खुद, मीन्स सेल्फ, मैं खुद, हम खुद कर रहे हैं अपना काम, वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। और ये कब यूज़ होता है, जब आप ये बता रहे हो कि इसका काम और किसी ने नहीं किया, उस पर्सन ने ही किया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसने खुद ने ही वो वर्क किया है और किसी ने नहीं किया। एग्जाम्पल, आराध्या कुक्ड फूड हरसेल्फ, तो आराध्या ने फूड कुक किया, ये बता रहे हैं कि आराध्या ने खुद ने ही अपना फूड कुक किया हुआ है। द कैट जम्प्ड इटसेल्फ, कैट ने बिना किसी और की हेल्प से अपने आप से ही जंप किया। यू मे हर्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। देन हियर यू विल सी, नेक्स्ट इज ही विल ड्रॉ अ पिक्चर हिमसेल्फ, वह अपनी पिक्चर खुद ड्रॉ कर सकता है। दे एन्जॉयड देमसेल्व्स, वो अपने आप में एन्जॉय कर रहे हैं। लेट्स प्रिपेयर द प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स, चलिए हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। यू ऑल आर टू यंग टू गो बाय योरसेल्व्स, आप सब बहुत
छोटे हैं अपने आप के साथ जाने के लिए, मीन्स खुद से जाने के लिए। अब इसमें यू विल सी देयर इज़ सम डिफरेंस। इसमें आपको सेल्फ दिख रहा है, हर सेल्फ, माई सेल्फ, इट्स सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, यर हिमसेल्फ। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं योर सेल्फ गिवन है, देम सेल्व्स गिवन है, आर सेल्व्स गिवन है। तो कहाँ पर सेल्फ लगाना है और कहाँ पर सेल्व्स लगाना है? सेल्फ वहाँ लगाएंगे आप जहाँ पर नाउन आपका सिंगुलर होगा। नाउ हियर यू कैन सी आई जो है वो सिंगुलर है, गर्ल का नेम है आराध्या, वो सिंगुलर है, कैट एक है, सिंगुलर है, ठीक है। यू, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, तो यू, ही सिंगुलर है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग सेल्फ। तो आई के साथ माई सेल्फ, अगर कोई गर्ल है हर सेल्फ, बॉय है हिम सेल्फ, एनिमल है या फिर ऐसा कोई न्यूटर जेंडर है तो हम क्या यूज़ करेंगे इट्स सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ। बट अगर ये आपका प्लूरल होता है तब हम क्या करेंगे, दैट टाइम वी विल यूज़, अगर दे है तो देम सेल्व्स, देम सेल्फ नहीं होता है, देम सेल्व्स होता है। लाइक दैट आर का क्या होता है आर सेल्फ, हम खुद। यू का क्या होता है योर सेल्फ, मीन्स आप सब, आप खुद ही अपना काम कर लीजिए, आप खुद बहुत छोटे हैं अकेले जाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन से लाइक डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ एंड देमसेल्व्स। दैट मीन्स सिंगुलर में आप सेल्फ यूज़ करेंगे, प्लूरल में आप सेल्व्स यूज़ करेंगे। और जब आप अपने नाउन को रेफर कर रहे हैं, जब आप उसी नाउन को वापस से बता रहे हैं, उस टाइम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट प्रोनाउन, दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थोड़े हद तक आपको सेम लगेंगे, बट उनमें मेजर डिफरेंस होता है। वो क्या होता है हम देखते हैं। प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस आर एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेसिस का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ पर जोर देना, जब आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताते हैं किसी चीज़ की, ठीक है। आप कह सकते हैं आप किसी की तारीफ़ करते हैं, अरे पता है उसने तो खुद ने ही अपना काम कर लिया, अरे ये काम तो मैंने किया है। सो दिस इज़ लाइक यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर सेल्फ या ऑन दैट नाउन, ठीक है। दीज प्रोनाउंस आर यूज टू शो दैट द वर्क इज डन बाय द नाउन इट सेल्फ। ये प्रोनाउंस यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि जो नाउन, जो काम किया है वो किसने किया है, नाउन ने किया है। दीज गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू नाउन, और ये नाउन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं। एक नोट है, एन इम्पॉर्टेंट नोट, एन एम्फेटिक प्रोनाउन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस सेंटेंस विदाउट अफेक्टिंग इट्स रियल सेंस। और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है आप उसको अगर सेंटेंस से रिमूव कर लेंगे तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, ओके। बट इफ़ यू विल रिमूव द प्रीवियस प्रोनाउन, हमने इसके पहले जो देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर आपने सेंटेंस में से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा दिया तो सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट होगा। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन के साथ ऐसा नहीं है, अगर आपने सेंटेंस में से एम्फेटिक प्रोनाउन को हटा दिया तो आपका मीनिंग चेंज नहीं होगा, उसका सेंस वही रहेगा। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। द थीफ हिमसेल्फ कॉल्ड द पुलिस। अरे आपको पता है कि थीफ ने खुद ने पुलिस को बुला लिया, और तो किसी ने नहीं बुलाया लेकिन उसने खुद ने ही बुला लिया। अब अगर सेंटेंस होता द थीफ कॉल्ड द पुलिस, इसमें अगर हम हिमसेल्फ हटा देते और कहते कि थीफ कॉल्ड द पुलिस, तो क्या होता, तो भी सेंटेंस सेम ही होता ना, थीफ ने पुलिस को बुलाया। और हम अभी क्या कह रहे हैं, थीफ ने खुद ने ही पुलिस को बुला लिया। दे देमसेल्व्स गॉट इनटू अ ट्रबल, वो खुद ही मुश्किल में फंस गए। और अगर सेंटेंस होता दे गॉट इनटू अ ट्रबल, वे मुश्किल में फंस गए, और सेंटेंस से वे खुद ही मुश्किल में फंस गए। क्या डिफरेंस है दोनों में, सेम ही है, लेकिन डिफरेंस बस इतना सा है कि हम इस पे किस पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि उनने अपनी गलती से ही खुद को फंसा लिया। द मैन हिमसेल्फ हर्ट हिज फ्रेंड, मैन ने खुद ने ही अपने दोस्त को हर्ट किया। द कैट इटसेल्फ जम्प्ड हाई, कैट ने खुद ने ही जंप किया। इसके पहले हमने देखा था द कैट जम्प्ड इटसेल्फ, दैट मीन्स उसने किसी और की मदद नहीं ली और खुद कर लिया। और इसमें क्या है, कैट ने जंप किया, लेकिन ये बता रही है कि कैट कितनी यू कैन से लाइक स्ट्रॉन्ग थी कि उसने खुद ने ही अपने आप से जंप कर लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट विल सी मोर एग्जाम्पल। आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद कर लूँगी, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद कर सकती हूँ। यू योर सेल्फ कैन अंडरस्टैंड इट, आप खुद इसको समझ सकते हैं। ही हिमसेल्फ कम्प्लीटेड हिज वर्क, उसने खुद ने ही अपना काम कर लिया। शी हर सेल्फ कॉल्ड द टीचर, उसने खुद ने टीचर को बुलाया। अब इसमें भी आप देखेंगे सेल्फ लगा है, सेल्व्स लगा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में
थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन अगर आप हटा देते हैं सेंटेंस में से तो भी इसका मीनिंग चेंज नहीं होता है, बट अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए यूज़ होते हैं. पॉइंट करना मीन्स आप दिखा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है या वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, सम एग्जाम्पल्स वी विल सी. एक्चुअली दीज आर 4 टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. 4 टाइप के होते हैं सिर्फ. फर्स्ट इज दिस, दैट, दीज एंड द लास्ट वन इज दोज. अब इसको हम देखेंगे. दिस इज़ अ टॉय. अब हमें दिख रहा है कि एक टॉय है जो हमारे थोड़ा सा पास है या हमारे हाथ में है. अगर आपके हाथ में एक टॉय है तो आप क्या कह सकते हैं? दिस इज़ अ टॉय. दिस कैट इज़ वाइट. मेरे सामने एक कैट खड़ी है और उसका कलर क्या है? वाइट. तो आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ वाइट. दिस इज़ अ टॉय मीन्स जो चीज़ मेरे पास है और सिंगुलर है, वन है. हम देख सकते हैं कैट भी वन है और ये टॉय भी वन है, राइट. सो सिंगुलर है और हमारे पास है. और इसका अपोजिट, अगर हमसे कोई चीज़ दूर है और वो भी सिंगुलर है, जैसे दिस इज़ एन एलिफेंट. अब एलिफेंट थोड़ा सा दूर है, यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत दूर तो नहीं पर हाँ थोड़ा सा दूर है. ठीक है, तो इट मीन्स दैट हमसे दूर होना चाहिए वो चीज़. आप सपोज टेरेस पे खड़े हैं और रोड पर एलिफेंट निकल रहा है तो आप क्या कहेंगे? दैट इज़ एन एलिफेंट. अगर आप टेरेस पे खड़े हैं और नीचे रोड पर एलिफेंट है, दैट टाइम व्हाट विल यू यूज़? दैट मीन्स वो एलिफेंट है, देखो वो हमसे दूर है और सिंगुलर है. ओके, दैट मैन इज़ वॉचिंग अ मूवी. अब मैन कहाँ है? यू कैन सी ओवर हियर, मैन इज़ हियर. सो दैट मैन इज़ वॉचिंग मूवी. हम कह रहे हैं कि वो मैन मूवी को देख रहा है या मूवी वॉच कर रहा है. नाउ ये हो गया हमारा सिंगुलर. एक, वहाँ मैन भी वन है, एलिफेंट वन है, टॉय वन है, कैट वन है. ये सब क्या है? सिंगुलर है. बट व्हाट इफ़ दे आर प्लूरल? अगर एक से ज़्यादा होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? उस टाइम हम यूज़ करेंगे दीज. एग्जाम्पल, दीज आर बुक्स. ये बुक्स मेरे पास है, मेरी टेबल पे रखी हुई है और मैं बैठी हूँ टेबल के पास में, तो मैं क्या कहूँगी? दीज आर बुक्स. दीज पेन आर माइन्स. अगर मेरे पेन मेरे पास हैं तो मैं क्या कहूँगी? ये सब पेन मेरे हैं. सो दीज मीन्स प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दीज. अब जो प्लूरल हमसे दूर है, एग्जाम्पल, दोज काउज आर ग्रेजिंग. सो दोज हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इन काउज की जो हमसे दूर है, तो हम क्या कहेंगे? दोज काउज आर ग्रेजिंग. दोज स्टार्स आर ट्विंकलिंग. वो स्टार्स जो हमसे काफ़ी दूर है उनके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? दोज. तो दिस सिंगुलर चीज़ जो हमारे पास होती है, दिस, दैट जो हमसे दूर होती है सिंगुलर, देन दीज द थिंग्स विच आर नियर टू अस जो हमारे पास है और प्लूरल है, और दोज जो हमसे दूर है और प्लूरल है. I hope demonstrative pronoun is also clear to you. So today we have completed this 4 kinds of pronouns: personal pronoun, okay, then reflexive pronoun, emphatic pronoun and demonstrative pronoun. In my next video I will tell you give information about the last 4. Okay, then take care, stay safe. If you have any doubt, please feel free to ask questions. You can send in comment box. आप comment box में questions लिख सकते हैं अगर आपको कोई doubt है तो. And yes, very important thing, please subscribe my channel. Take care.